आज दुनिया ईरान को एक पावरफुल और कॉम्प्लेक्स देश के रूप में जानती है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब यह जमीन दुनिया के पहले सुपर पावर की पहचान रखती थी। तो असली सवाल यह है कि कैसे एक प्राचीन साम्राज्य आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का इतना अहम केंद्र बन गया है। ईरान को पहले पर्सिया कहा जाता था और ये नाम हजारों सालों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता था। आज से करीब 2500 साल पहले साइरस द ग्रेट नामक शासक ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया था। पर्सिया सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए ही नहीं बल्कि बेहतर प्रशासन और सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता। यानी उस समय पर्सिया सिर्फ शक्तिशाली साम्राज्य ही नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी था। लेकिन पर्सिया का इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहा। समय के साथ इस साम्राज्य पर कई आक्रमण हुए जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस साम्राज्य को जीता और फिर अलग अलग शक्तियां आईं और उन्होंने पर्सिया पर हमला किया और धीरे धीरे पर्सिया की पुरानी शक्ति कम हो गई। इसके बाद 7वीं सदी में अरब आक्रमण हुए और यहीं से पर्सिया में एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव आया जिससे यहाँ इस्लामिक इन्फ्लुएंस मजबूत हो गया। लेकिन असली मॉडर्न बदलाव आया 20वीं सदी में जब 1935 में पर्सिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस यानी आर्यों की धरती। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब साल 1979 में जनता ने मोनार्की को खत्म करने का निर्णय लिया और एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। यही वो समय था जिसने ईरान की पॉलिटिकल डायरेक्शन को एकदम से बदल दिया। इसके बाद ईरान ने एक अलग रास्ता चुना जहां से उसने अपनी खुद की पॉलिसीज, आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना शुरू कर दिया। आज का ईरान वही देश है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता में है, लेकिन जो आज भी अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ईरान को सिर्फ आज की खबरों से नहीं समझा जा सकता, उसे समझने के लिए उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या एक प्राचीन सिविलाइजेशन की ये जर्नी आगे भी दुनिया की राजनीति को शेप करती रहेगी या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।